सम्राट चौधरी जी ने विगत कई डिकेड से, कई दशकों से ये दिखाया है कि वो कितने प्रभावशील नेता है। उनको जो भी जिम्मेदारी जब भी दी गई उन्होंने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो उन्हें जो भी जिम्मेदारी भविष्य में भी मिलेगी तो मुझे लगता है कि वो एक सफल नेता के रूप में उसे नई बुलंदियों तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है उन पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं प्रणव प्रकाश, उनकी ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन बिहार में सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। कल राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग भी होनी है। उससे पहले पटना में बड़ा कार्यक्रम किया गया है। क्या मकसद है? क्योंकि बिहार में इन दिनों उथल पुथल की स्थिति है, ओ पो की स्थिति है। सीएम कौन होगा, क्या मंत्रिमंडल होगा, तमाम चीजों की चर्चा चल रही है। ऐसे में आपका कार्यक्रम बीच में आ गया, क्यों किया गया? पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, ये एक सामूहिक प्रयास है जिसकी मुख्य भूमिका डॉक्टर सुधीर पटेल ने निभाई और साथ में एक इंजीनियर सतीश पटेल है और भी कई लोग, डॉक्टर दिनेश हैं, कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। और जहाँ तक छत्रपति शिवाजी का सवाल है, उनके बारे में हम सब जानते हैं कि उनका जो गवर्नेंस मॉडल था, उनके जो विचार थे, वो आज के परिवेश में कितने समसामयिक है। तो उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, खास करके छत्रपति शिवाजी परिवार के लोगों तक पहले पहुँचाना, जो कि 6% के करीब बिहार में है, जो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, उन तक पहले पहुंचाना, ताकि वो राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ करके इन विचारों को और आगे बढ़ाएं और बिहार को इससे लाभ हो, देश को इससे लाभ हो। लेकिन मकसद क्या है कार्यक्रम का? आपने तो मकसद बता दिया कि और आगे बढ़ाना है, लेकिन बिहार में जो ओह पो की स्थिति है राजनीति में, क्या निशांत कुमार को आगे लाने के लिए कार्यक्रम किया? नहीं, निशांत कुमार तो आगे है ही। वो एक पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी में उनका जन्म हुआ और वो बचपन से ही वो अच्छी राजनीति देखते आए हैं, तो उनको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको किसी भी तरह से हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं सक्षम है और मुझे लगता है कि उनको अगर मौका मिलता है, जिस भी रूप में मौका मिलता है, तो उसको बहुत सफलतापूर्वक वो क्रियान्वित करेंगे। तो क्या लगता है, निशांत कुमार बिहार के भविष्य हैं? जी हाँ, बिहार के कई भविष्य हैं, उनमें से एक है। निशांत सीएम बन पाएंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो हमारे एनडीए परिवार के आपस की बातचीत के बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन सीएम बनेंगे। अच्छा, सम्राट चौधरी को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य हैं कि नहीं? क्या सम्राट चौधरी के हाथों में बागडोर मिलनी चाहिए कि नहीं? सम्राट चौधरी जी ने विगत कई डिकेड से, कई दशकों से ये दिखाया है कि वो कितने प्रभावशील नेता है। उनको जो भी जिम्मेदारी जब भी दी गई उन्होंने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। तो उन्हें जो भी जिम्मेदारी भविष्य में भी मिलेगी तो मुझे लगता है कि वो एक सफल नेता के रूप में उसे नई बुलंदियों तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है उन पर। खिचड़ी पक रही है क्या? नहीं, खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। खिचड़ी पक रही है पटना में, चाहे महागठबंधन के यहाँ हो, चाहे जेडीयू का बड़े नेताओं का आवास हो, चाहे बीजेपी के नेताओं का, चाहे स्टेट सर्किट हाउस हो, तमाम जगहों पर खिचड़ियां पक रही हैं और बोरा भी खुल रहा है कई जगहों। एनडीए एक सात्विक परिवार है। हम लोग खिचड़ी कभी कभी खाते, सिर्फ शनिवार को खाते। हमारी भोजन पद्धति शाकाहारी राजनीतिक खिचड़ी की बात, और मैं समझ रहा हूँ। तो उसी तरह से हमारे जीवन के जो अन्य आयाम है उसमें भी कोई खिचड़ी पक नहीं रही है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों ने देखा है इस बात। एक बार आप लोगों ने कई बार मांग की, एक बार ही नहीं, एक बार तो आप लोगों ने रैली भी की थी मरीन ड्राइव के किनारे, हम उसमें थे। प्रतिमा की मांग की गई थी, मूर्ति की अनावरण की बात की गई थी, मूर्ति लगाने की बात की गई थी। उसका क्या हुआ? उसका कुछ हो पाएगा? बन रहा है कि नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, वो भी आदमकर मूर्ति लगाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। किसी माई के लाल में यह ताकत नहीं है कि पौराणिक काल में राजा भरत थे जो भारत के राष्ट्र निर्माता थे, आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी भारत के राष्ट्र निर्माता हैं। किसी में यह हिम्मत नहीं है कि हमें रोक पाए। ये मूर्ति लगेगी और साल भर के अंदर लगेगी। साल भर के अंदर? जी। और इस मूर्ति के माध्यम से
सांकेतिक रूप से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और साथ में हम जो भी गवर्नेंस में जिस भी तरह से लोग हैं उन्हें बताएंगे कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, किस तरह से उनकी अष्टप्रधान नीति बहुत कारगर सिद्ध हुई, साथ में वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाता है। इन बातों की गहराई में उनको ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश को फायदा हो। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन पटना में बड़ा कार्यक्रम किया गया, जहां एक तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, ओह पोह की स्थिति है। बिहार में राजनीतिक भविष्य कौन होगा, सम्राट चौधरी को लेकर भी बीजेपी के बड़े नेता ने बड़ा दावा किया है। जब जब जो जिम्मेदारी मिली उसे सम्राट चौधरी ने पूरा किया। क्या बिहार का भविष्य होंगे, निशांत कुमार भी बिहार के भविष्य हो सकते हैं, कई बातें कही हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।